आज अगर आप देखोगे मार्केट अच्छा खासा गिरा, कल के क्लोजिंग से 100 पॉइंट्स नीचे का मुंह आया था। मैंने आपको क्विज दिया था, मैंने आपको लॉजिक बताया था, मैंने बताया था कि आपको 1+1 2 कैसे होता है। बट मैं बहुत उदास हो गया कि आप देखोगे सिर्फ 30% लोग ही विलिंग थे ऑप्शन 3 सिलेक्ट करने के लिए कि यस, हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन 3 सही है। बाकी के आप देखोगे तो कोई ऑप्शन 1 कह रहा है, ऑप्शन 2 कह रहा है। ये ऐसे क्यों हो रहा है? ये ऐसे क्यों हो रहा है? ये आपकी गलती नहीं है, ये मार्केट का एक तरीका है एनालिसिस का, और एक मार्केट का डिफेक्ट या प्रॉब्लम है जो हमेशा ट्रेडर फेस करता है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अगर आप डिटेल में स्टडी करोगे तो वहां पे एक कंसेप्ट होता है एंकरिंग बायस। ओके, एंकरिंग बायस। अब एंकरिंग बायस का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा देखते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं सच में थोड़ा सा उदास हो गया कि ऑप्शन 3 छोड़ के आपके दिमाग में अलग अलग ऑप्शंस आए ही क्यों। बट नॉट एन इशू। जब ये टॉपिक आप डिटेल में मेरे साथ आज कवर करोगे तब आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए क्या साइकोलॉजिकल चीज चाहिए या कैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए, उसका एक अच्छा सा पहलू पता चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद में वापस हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो करना ही है, राइट? आज जैसे पैसे कमाया था, आज जैसे हमने पी में अच्छे खासे ट्रेड किए थे, वो भी हम देखेंगे। आज देखो, ये आज के ट्रेड फंटास्टिक कहां पे मिलेंगे? व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, बेल बटन को भी हिट करना है। और जूने लोग जो बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में क्यों शेयर नहीं कर रहे हो? आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ 1,500 कमेंट, जबकि मुझे लग रहा था कम से कम 25,000 तक कमेंट आएगा और हर एक बंदा जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट करेगा। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। आज के ट्रेड देखोगे, ये 2 ट्रेड थे, दोनों अच्छे खासे चले। एक कॉस्ट टू कॉस्ट, ओके एग्रीड, एक में लो, और कल के जो लेवल्स वो फंटास्टिक चले। ये हो गया। ये भी आप देख लो, ये तीसरा भी ट्रेड था। ओके, ये कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है वहां पे मिलेगा। अब और क्या मैं करने वाला हूं अपार्ट फ्रॉम दिस, तो आज मैं आपको एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूं जो कि बहुत बढ़िया रहने वाला है। ऐसे 7 या 8 अलग कंसेप्ट होते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के। यहां पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और छोटा सा पार्ट कवर करने वाला हूं, और बिलीव मी और नॉट, आप YouTube ढूंढते रहोगे, बट जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, वो आपको पूरे के पूरे YouTube में नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंड तक बने रहना। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं वरुण बेवरेजेस राकेश जी का देखने वाला हूं, टाटा मोटर्स दुतेरिया जी का, रवीन देशपांडे जी का HSCL, और बंधन बैंक देखने वाला हूं वास्तवा जी का। आप भी अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉक मैं एनालिसिस करूं, बताऊं कि इसमें एंट्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैसे प्रॉब्लमैटिक है, आप मुझे कमेंट करके बताना आपका कौन सा स्टॉक है। ये सेशन एंड में रहेगा बट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो जो आदमी स्टॉक लेता है, और मुझे मालूम है सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, बहुत सारे लोग लंबे समय के लिए या छोटे समय के लिए स्टॉक्स होल्ड करते हैं। और आपको भी पता रहेगा, एक बार स्टॉक लिया और अटक गया, आपने स्टॉप लॉस में नहीं निकाल गया तो 6-8 महीना उसको होल्ड करना पड़ता है। तो ये सब झंझट से छुटकारा मिलेगा जब आप देखोगे कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो चलते हैं कल के कंसेप्ट के ऊपर, जहां पे मैंने क्या किया था, तो मैंने एक क्विज लिया था, मैंने पूरा कंसेप्ट बताया था, और उसके बाद हमें आपको 3 ऑप्शन दिए थे। अब कंसेप्ट क्या था, थोड़ा सा फटाफट मैं ये कर देता हूं कि एक पिन बार है, एक पिन बार है, उसके अगेंस्ट रेड कैंडल बन गई। पिन बार बहुत पावरफुल रहता है,
और रेड कैंडल बनना और जो कि ऑलमोस्ट उसके नीचे के लेवल पे, यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ है उसके ऑलमोस्ट नीचे क्लोज होना सेलिंग प्रेशर बताता है। तो इसके बेसिस पे मैंने कहा था ऑप्शन 3 मार्केट 30% बुलिश के चांसेस है, 70% बेरिश के चांसेस है। अब ये इतना नॉर्मल चीज था, राइट? 1+1 2 ही होता है, 1+1 2 ही होता है। बट आप अगर ये 1,500 कमेंट्स पढ़ोगे ना, आप हैरान हो जाओगे। एक्स वेव का, वाई वेव का, थर्ड वेव चल रहा है, इसके लिए मार्केट ऊपर ही जाएगा। नहीं नहीं, सप्लाई डिमांड का चक्कर है, आप सब बकवास बोल रहे हो। मार्केट 4 दिन से नीचे गिर रहा है, अब बस हो गया, अब तो बायर्स आने ही वाले हैं। कोई और बोल रहा है कि नहीं नहीं, आपको पता ही नहीं है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा कुछ और दिखा रहा है, इसके लिए मार्केट ऊपर जाने वाला है। और कोई बोल रहा है कि मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, मार्केट अपना खुद का भगवान है, आप सब कितना भी जोर लगा दो मार्केट चलेगा ही नहीं। ओके, अब ये सब क्या है? ये जो अपार्ट फ्रॉम दिस लॉजिक, ओके, यहाँ पे भी एक लॉजिक बन रहा है। और मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि ये लॉजिक 100% राइट है, मैंने लेवल्स भी दिए थे। अगर आप देखोगे, मैंने कहा था कि 17,350, आप मुझे रिमाइंड करो, आप रिमाइंड करो, 17,350 के ऊपर अगर मार्केट गया तो मे बी अच्छा खासा चांस है कि मार्केट बुलिश हो सकता है। तो मैंने कभी भी एक चीज को पकड़ के नहीं बैठा। इसके लिए आप देखोगे 30% बुलिश, क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखोगे, मैं और थोड़ा सा आपको यही चीज पे ये करूंगा। ये ऐसे मैं क्यों करता हूं कि 30-70, ये सभी का कंसेप्ट आज मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। अब यहां पे आप देखोगे ना, अगर मार्केट ने यहां पे सॉरी यहां पे ये वाला पार्ट आप कल देख सकते हो, कल इसका यही पार्ट का मैंने ये किया था। अगर मार्केट समझो 17,380 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो मेरा जो बायस है वो बुलिश रहेगा 50-50 का। ओके, तो ये कौन, देखो मैं कभी भी कह नहीं रहा हूं कि मार्केट ऐसा ही रहेगा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मुझे भी समझता है कि सडनली ओवरनाइट कुछ एक्टिविटी हो गई, कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, यूएस में बहुत ज़्यादा बाइंग हो गई जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है, बट जस्ट हो गई। ओके, और बहुत से बार क्या होता है, ये क्यों होता है? तो ये जो पुल बैक के वेव्स है ये आते रहते हैं और हमें नहीं पता कि कोई कौन सा पुल बैक कम आने वाला है। तो इससे होता क्या है कि टेम्परवरीली मार्केट ऊपर तो जाता है बट ओवरऑल ट्रेंड को फॉलो करके वापस नीचे आता है। बट ये कभी भी हो सकता है, बट इससे तो कुछ आप मार्केट से तो झगड़ा नहीं कर सकते, बट गालियां आप मुझे दे सकते हो। आपने कहा था कि मार्केट नीचे जाने वाला है, आपका सब एनालिसिस बकवास है, देखो कितना बड़ा मुंह आ गया, आप यहां पे बैठ के मेरा टाइम खराब करते हो। तो ये इसके लिए क्या है कि हमें एक चीज ध्यान रखना है कि 100% मार्केट में कुछ भी अश्योर्ड, सर्टेन, गारंटीड ऐसा कुछ नहीं रहता है। देयर इज चांसेस, क्योंकि ये पुल बैक, भले मार्केट नीचे गिर रहा है, ये पुल बैक जो है, जो बायर्स है कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम हमें कैसा पता चलेगा कि ये बायर्स आ गए हैं, ये बायर्स एक्टिव हो गए? बहुत बहुत सिंपल है कि ये जो पिछला जो भी सेलिंग का जो पॉइंट्स है, जहां पे तगड़े सेलर्स बैठे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में अगर बायर्स ने इसके ऊपर लेके गया तो हमें पता चलता है। वेरी वेरी सिंपल लॉजिक, राइट? ये जो सेलिंग का हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि फुल प्रेशर है सेलिंग का, अगर बायर्स ने उसके ऊपर लेके गया तो हमें पता चलता है कि यस, अब मार्केट बुलिशनेस दिखा रहा है। तो सेम कंसेप्ट से हमने कल भी ये किया था, राइट, कि 17,380 के ऊपर अगर जाएगा तो मैं बोलूंगा कि मार्केट अब बुलिश लग रहा है, 50-50% है, क्योंकि अभी भी मेजर जो ये है 17,500 का है। बट थोड़ा बहुत चांसेस है कि मुझे टोटली बेरिश व्यू नहीं रखना है, अब 50-50 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये लॉजिक से मैं क्या कर रहा हूं,
मैं जैसे जैसा मार्केट कुछ करतब दिखाता है या कुछ साइंस दिखाता है या कुछ एफर्ट्स देखे बता रहा है कि मार्केट खुद आपसे बात कर रहा है, मार्केट खुद बात कर रहा है कि यस अब मैं बुलिश हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने पिछला जो हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट था या स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट था उसके ऊपर मूव हो गया है। वैसे वैसे आप देखोगे आपको अपना व्यू चेंज करना है। ओके, व्यू मार्केट में एक ही तरीके से अगर आप पकड़ के रखोगे कोई भी रीजन के कारण, कोई भी रीजन के कारण, ओके, कोई भी रीजन के कारण, इसका मतलब क्या है? तो फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा ये देता हूं। ओके, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है बट जब समझ जाओगे ना और इसको फॉलो करोगे ना, पैसा ही पैसा होगा मार्केट में। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं कंसेप्ट को। ओके, अब मार्केट ये पॉइंट पे है। ओके, ये पॉइंट पे है, मार्केट ने अपना करतब या अपना जलवा या अपना डांस पे चांस या चांस पे डांस जो यहां पे होने वाला है ये किया ही नहीं है। ओके, नहीं, मार्केट ने बोला है कि मैं अभी तक डिसीजन, मैंने कुछ आपको जलवा दिखाया ही नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। कौन से बेसिस पे? कौन से बेसिस पे? ये आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, मार्केट में जो दिख रहा है आज के तारीख में वही सही है, वही परम सत्य है। इसके बाद में सब कुछ कहीं कहीं बात है, आपको नहीं उस पे ध्यान देना है। ये एंकरिंग बायस क्या होता है? एंकरिंग बायस का मतलब यही होता है कि आप कोई तो भी दिमाग में एक बिठा लेते हो कि मार्केट बुलिश है। ओके, मार्केट बुलिश है, आपके दिमाग में क्यों आता है भगवान को मालूम, ना ही आप ठीक से लॉजिक बता सकते हो या फिर आप कोई तो भी उल्टा सुल्टा लॉजिक लगाते हो, वेव्स का, कैंडलस्टिक का, सप्लाई डिमांड का। ओके, जिसका कि बेसिस इतना पावरफुल नहीं रहता है, या फिर अगर पावरफुल रहेगा भी तो भी उसका मार्केट का कोई कंफर्मेशन आपको मिलता नहीं है। बट क्योंकि आप वो जो कंसेप्ट है इससे इतना इश्क मोहब्बत कर चुके हैं कि आपको मार्केट बोल रहा है यार मैं नहीं बजा रहा हूं, ऊपर नहीं जा रहा हूं, अभी तक मैं इधर ही हूं, बट तो भी बोलते हैं ना 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 ना, तू ऊपर ही जाएगा, तू ऊपर ही जाएगा, मैं ऑप्शन 1 ही सिलेक्ट करूंगा, मैं ऑप्शन 2 ही सिलेक्ट करूंगा। तो ये गलती या ये एंकरिंग बायस, जहां पे आपको मार्केट दिख रहा है कि रेड कैंडल बना रहा है तो भी आप ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मुझे हरियाली दिख रही हो, ये कर रहे हो, ये एंकरिंग बायस कभी भी नहीं करना है। ओके, आपको जैसे जो मार्केट में दिख रहा है उसको ही फॉलो करना है। ऐसा होगा वैसा होगा, कब आप बात करोगे? जब आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी, जब आपको कुछ पावरफुल पैटर्न्स ग्रीन में दिखेंगे, तब आपको मार्केट से कंफर्मेशन मिल गया है कि अब मैं ग्रीन होने जा रहा हूं, तब आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर सकते हो। बट कल के इसमें मार्केट ने कहीं पे भी कंफर्मेशन नहीं दिया था कि मैं ग्रीन होने वाला हूं, फिर भी आप ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब तो आप एंकरिंग बायस का शिकार हो। एंकरिंग बायस का और एक एग्जांपल देता हूं, अब भी देता हूं वापस। जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए जिन्होंने कल का क्विज सॉल्व किया, वापस आप मुझे एक क्विज दूंगा, वापस आप मुझे सही कंसेप्ट के साथ बताओगे। ओके, चलो आज का क्विज, और आज का क्विज प्लीज कंसेप्ट के साथ सॉल्व करना। मैं सेम कल की तरह ही आज का क्विज दूंगा, आज प्लीज गड़बड़ मत करना, एंकरिंग बायस में मत अटकना। ओके, चलो आज का क्विज देता हूं, मार्केट मंडे को क्या हो सकता है। एंकरिंग बायस बहुत ही डरावनी चीज है, क्योंकि यहां पे होता क्या है एंकरिंग बायस में कि मार्केट तो आपको जो बताना है वो बता रहा है, बट आपको मार्केट की बात सुननी ही नहीं है। आपको एक जिद्दी बच्चे की तरह, जो मुझे चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए, मार्केट बोल रहा है चॉकलेट नहीं है मेरे पास, फिर भी आप बोल रहे हो नहीं तुझे देना पड़ेगा। कहां से देगा मार्केट चॉकलेट? मार्केट ने तो आपको अच्छा खासा एक लॉलीपॉप खिला दिया, चिकन लॉलीपॉप, जो लाल का था, लाल कलर का था, और आपके बहुत सारे लोगों के
जो बुलिश थे उनके दांत होठ जल गए रहेंगे। आगे देखते हैं आज का क्विज क्या है। पहले कंसेप्ट सिखाता हूं, उसके बाद में हम क्विज करेंगे। अब थोड़ा सा आज का इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड अगेन सीखने के लिए थोड़ा टाइम घलाना पड़ेगा। आपके वीडियोस बहुत बड़े होते हैं, फ्री में सीखने को मिल रहा है, मार्केट जैसे बता रहा हूं वैसे चल भी रहा है, आप 30 मिनट भी आपका दे नहीं सकते हो, तो क्या ट्रेडर बनेगा रे तू। आगे देखते हैं। तो अब यहां पे आप देखोगे ना, थोड़ा सा आपको रियलाइज होगा कि ये पॉइंट में लाल ही लाल था, फैंटास्टिक सेलिंग प्रेशर, फैंटास्टिक। यहां पे आप देखोगे लाल ही लाल था, फैंटास्टिक। ओके, अब क्योंकि यहां पे अब धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि इतना ज्यादा लाल लाल नहीं हो रहा है, या इतना बहुत जो नीचे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल बाइंग है, राइट। तो फिलहाल के लिए आपको दिखता रहेगा कि ये इतना पावरफुल बाइंग को नीचे लाने के लिए जो पावरफुल वन शॉट सेलिंग लगती है, या जो बहुत बुरी न्यूज लगती है, वो फिलहाल दिख नहीं रही है। तो कहीं तो भी मार्केट इतना पावरफुली बेरिश फिलहाल के टाइम में नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या है? तो ये जो मार्केट का सपोर्ट है, ये ओके 18600 का, जो कि बहुत पावरफुल है, इतने जल्दी नहीं आएगा। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बुलिश है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में इतना बेरिशनेस नहीं है कि वो पूरी तरीके से दबा दबा के नीचे का मूव करे। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट ये जोन में खेलते रहेगा। ओके, तो ये पहली चीज हो गई। अब आप मुझे बताओ कि ये जो पार्ट है, क्विज अभी तक आया नहीं है, धीरे धीरे आने वाला है। ओके, ये जो पार्ट है, ओके, ये आप बोलो कि एक कंक्रीट की दीवार है, एक कंक्रीट की दीवार है। अब आप अगर ऐसा इसको टच करोगे, ओके, ऐसा टच करोगे, तो क्या ये कंक्रीट की दीवार टूटेगी? नहीं टूटेगी, राइट। कंक्रीट की दीवार है, कार्डबोर्ड नहीं है, या पेपर का ये नहीं है कि हाथ लगाया टूट गया। तो इसका मतलब क्या है? तो ये कंक्रीट के दीवार तोड़ने के लिए आपको कुछ सॉलिड सेलिंग चाहिए, सॉलिड सेलिंग प्रेशर चाहिए, नहीं तो ये दीवार नहीं टूटेगी, वापस ऊपर जाएगा। फिलहाल के हिसाब से आप देखोगे तो मार्केट इतने जोर से सेलिंग नहीं दिखा रहा है, जस्ट टच कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है। आज अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक दोजी कैंडल फॉर्म हो गई है, एक दोजी कैंडल, ना ही कि एक प्रॉपर रेड कैंडल। ओके, जो कि कंफर्मेशन देती कि ये मैं दीवार को तोड़ रहा हूं। तो यहां पे हमें थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, अननेसेसरीली मार्केट में ज्यादा बेरिश नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना पावरफुल सेलिंग का संकेत नहीं दिया है। फिर भी आप देखोगे, आपको भी पता है कि दोजी न्यूट्रल है। ओके, दोजी न्यूट्रल है। दोजी का मतलब क्या है? अगर नीचे के साइड में फट गया तो मार्केट अच्छा खासा नीचे जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में फट गया तो मार्केट 19,600 तक आ सकता है। तो मंडे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा सा हम कंसेप्ट देखेंगे, यहां पे हम थोड़ा सा 2-3 कंफर्मेशन लेंगे। ओके, क्विज बाद में, पहले कंसेप्ट को सीख लो। $19,500 के ऊपर, 19,500 के ऊपर, ओके, अगर मंडे को कुछ ऐसी कैंडल मुझे दिखाई दे तो डेफिनेटली मार्केट बुलिश है, और अब के बाद 19,650 आने के चांसेस है। ओके, और ये लगभग 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न हो जाएगा, जो कि अच्छा खासा मार्केट को
ऊपर लेके जाने के चांसेस है। अब ये बनने के चांसेस अभी भी है, क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखोगे जिस तरीके से सेल आउट आना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। ओके, अब ये पॉसिबिलिटी मैंने कहा अच्छे खासे चांसेस है, बट मैंने परसेंटेज इसको नहीं लगाया है। ये परसेंटेज अभी भी आप देखोगे ऑप्शन 1 30% बुलिश, 70% बेरिश। ओके, अब मैंने ये ऐसा क्यों ऑप्शन 1 बनाया? बहुत सिंपल, जब कैंडल दिखेगा, मंडे को ये कैंडल दिखेगा, तब मैं कहूंगा कि मैं 80% बुलिश हूं, 30% बेरिश, 20% बेरिश हूं। अब तक ये कैंडल नहीं दिखाया है तो मैं कोई भी एंकरिंग बायस नहीं करूंगा। ओके, जब मुझे दिखाई देगा तब मैं इसको फॉलो करूंगा, फिलहाल के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। ओके, अब यहां पे ऑप्शन 2 है 50-50% चांसेस है कि मार्केट बुलिश हो सकता है या मार्केट बेरिश हो सकता है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट में तो दोजी बना दिया है। ओके, यहां पे देखोगे तो मार्केट ने दोजी बनाया है, तो मुझे नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, और जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता है क्यों अननेसेसरीली मैं अपना बड़ा लॉस करके उल्टे सुल्टे ट्रेड करूं। तो ये हो गया ऑप्शन 2, जहां पे अगर हो चाहिए तो मैं कल ट्रेड करूंगा ही नहीं, मंडे को ट्रेड करूंगा ही नहीं, अगर जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि दोजी के कौन से साइड में फटेगा। ओके, मार्केट। ऑप्शन 3 क्या है कि यहां पे आप देखोगे ना, एक कंसेप्ट रहता है कि जब तक आपको कुछ रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखता है, अच्छा खासा चांसेस है कि ये एक टेम्पररी हॉल्ट है मार्केट का, और ये ट्रेंड नीचे के डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा। तो ये यहां पे क्या होगा, 30% बुलिश, सॉरी ऑप्शन 1 ये वाला है। ओके, ऑप्शन 2 में मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, 70% बुलिश और 30% बेरिश। ओके, तो ऑप्शन 1 क्या है, 30% बुलिश, थोड़ा सा ही बुलिश, 70% बेरिश। ऑप्शन 2 50-50%, जहां पे पूरा का पूरा जब हमें कंफर्मेशन एटलीस्ट आवरली चार्ट में नहीं मिलता कि मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे प्रॉपरली आवरली में क्लोज हो रहा है, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और ऑप्शन 3 क्या है कि मार्केट बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि एक बाइंग जोन के यहां पे आया है, और क्योंकि बड़ी सेल आउट नहीं हुई है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब ये कंसेप्ट के साथ आप सिलेक्ट करो कि आप मंडे को क्या करोगे। ऑप्शन 1 करोगे जहां पे आप पुट खरीदोगे, बेरिश व्यू रहेगा। ओके, ऑप्शन 2 50-50% आप ट्रेड नहीं लोगे जब तक दोजी के ऊपर आवरली क्लोजिंग प्रॉपरली फुल बॉडी नहीं होती या दोजी के नीचे नहीं होती। ऑप्शन 3 जहां पे आपको लग रहा है कि क्योंकि मार्केट यहां पे बाहुबली बायर्स है, राइट, और ये तभी ही खत्म होंगे जब एक बड़ी रेड कैंडल आएगी, और बड़ी रेड कैंडल क्योंकि नहीं आई आज के दिन में, तो आपको लग रहा है कि मार्केट 70% बुलिश है और 30% बेरिश है। एज अ ट्रेडर, अब मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए हैं, आप इसमें से कौन सा सिलेक्ट करोगे और क्यों, ये आपका नेक्स्ट क्विज होगा। ओके, ये वापस थोड़ा सा लेवल अप है, वापस चांसेस है कि आप गड़बड़ करोगे। वापस एक बार रिपीट करता हूं, ऑप्शन 1 इज बेरिश ऑप्शन, मार्केट बेरिश रहेगा। ऑप्शन 2 न्यूट्रल, जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता मैं कुछ भी अपना डिसीजन नहीं लूंगा, दोजी के आइदर वेज प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। ऑप्शन 3 एक नया मींस एक अलग सोच का तरीका, जहां पे यहां पे पावरफुल बायर्स है, और क्योंकि एक रेड कैंडल बनी नहीं आज के दिन में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट रिवर्स हो सकता है। आपको क्या सही लगता है ये 3 ऑप्शन में,
मुझे कमेंट करके बताना। वापस मैं मंडे को आके आपकी पाठशाला लेने वाला हूं, तो ये करते हैं, इसके बारे में लिख लेना। और मैं चाहता हूं कि कम से कम 10,000 कमेंट्स तो आना चाहिए, क्योंकि यही कंसेप्ट्स आपको मार्केट में पावरफुल बनाएंगे एज अ ट्रेडर। और ये कंसेप्ट आप कितना भी यूट्यूब में ढूंढ लो, ऐसे कंसेप्ट्स और ऐसे तरीके का एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। आपको लगता रहेगा कि कितना खींच रहा है ये बंदे टॉपिक को, बट बिलीव मी और नॉट, ये छोटे छोटे टॉपिक से ही आपके डिसीजन लेने की कैपेसिटी या नॉलेज या कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो अगर मैंने ये टॉपिक को ठीक से कवर नहीं किया तो जब एक्चुअल आप ट्रेडिंग के मैदान में उतरते हो वापस गड़बड़ करके उल्टा सुल्टा ट्रेड करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब 15 मिनट्स में क्या हम ट्रेड करेंगे, लेवल्स क्या रहेंगे, इसके बारे में मैं बात करूंगा। ओके, यहां पे आप देखोगे ना 15 मिनट्स में क्या पता चल रहा है। ओके, 15 मिनट्स में ये पता चल रहा है कि 19 के एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ओके, 19 के एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अब यहां पे आप देखोगे ना, अगर वापस आज के तरह अगर मंडे को गैप डाउन हो गया, ओके, आज के तरह मंडे को गैप डाउन हो गया और ये जो पार्ट है ना, ये लोवेस्ट पार्ट है। ओके, 19260 के नीचे 19 19260 के नीचे प्रॉपर 15 मिनट्स की अगर कुछ ऐसे कैंडल बन गई तो आप देखोगे वेव फॉर्म में क्यों ना हो 19 के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमें अब देखना है कि 19260 के नीचे भले 19240 क्यों ना हो, बट इसके साथ रेड कैंडल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आप छलावा खा सकते हो कि 19240 पे गैप डाउन तो हो गया, बट सडनली बायर्स आ गए और दन 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 करके ऊपर ले गए। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, 19240 के नीचे गैप डाउन हो जाए और वहां पे सेटल होना चाहिए। वहां पे कुछ प्रॉपर रेड कैंडल्स में हायर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स 1 घंटा मार्केट रेस्ट करना चाहिए, ताकि पूरे के पूरे जो बायर्स हैं हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि गायब हो गए हैं, और तब हमारा नेक्स्ट टारगेट 19 हो जाएगा। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि 19400 के बाद ही 19400 के बाद ही हम थोड़ा बहुत मार्केट में बुलिशनेस देख सकते हैं। और ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ दिया, 19520 पे क्लोज हो गया, तो आप पकड़ लो कि आने वाला जो 1 या 2 हफ्ते रहेंगे ना, आप मीन्स थोड़ा बहुत साइडवेज ऊपर, थोड़ा बहुत साइडवेज ऊपर, तो आप अच्छा खासा मीन्स टोटली बेरिश व्यूज नहीं रख के बीच बीच में जब भी आपको ऊपर की मूव मिलती है आप ट्रेड कर सकते हो, बट इसके नीचे मोर और लेस आपका व्यू बेरिश ही होना चाहिए। अब ये तो चीज आपको पूरा का पूरा पता चला कि कैसे ट्रेड करना है मार्केट में। अब नेक्स्ट देखेंगे बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी हम कैसे ये कर सकते हैं। बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा वापस आप देखोगे पूरे दिन में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट ही कर रही है। और एक लॉजिक आप देख लो, बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है ना, तो मैं कहूंगा 44K के ऊपर ही आप 44,000 के ऊपर ही आप थोड़ा बहुत बुलिश सोच सकते हो, क्योंकि अगर 44,000 के ऊपर आ गया आप हैरान हो जाओगे, ये 1000 पॉइंट्स आपके आराम से बन जाएंगे। ओके, तो मोर और लेस आपको बैंक निफ्टी 44 के बाद ही एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो और आपको बड़े बड़े कैंडल्स दिखेंगे। उसके नीचे जितना भी आप करोगे आप कंसोलिडेशन में फंस जाओगे। वैसे ही 43,600 के बाद ही
आप पुट के बारे में सोचोगे और अच्छा खासा डाउन व्यू के बारे में सोचोगे। इसके बीच में आप करने को जाओगे ना, आपको वो 200% 300% पी का मजा नहीं आएगा। मोर और लेस आपके स्टॉप लॉस बहुत हिट होंगे। तो अगर आपको क्वालिटी ट्रेड्स की तलाश है तो 44K के ऊपर ही लेना या 43,600 के बाद ही पुट लेना। अब आगे देखेंगे कौन से स्टॉक्स हमें डिस्कस करना है। ये VBL का स्टॉक है, ओके, वरुण बेवरेजेस। यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको वीकली चार्ट पे दिखाऊंगा। ओके, आप देख सकते हो ये फंटास्टिक ही चल रहा है और यहां पे आप देखोगे फिलहाल भी सही है बाइंग के लिए। ओके, और यहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, वापस ये करता है और ये पिछले हाई को तोड़ दिया है इसने। तो यस, वरुण बेवरेजेस सही है लेने के लिए। आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो या ट्रेड कर सकते हो। सेकंड आप देखोगे तो टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स कैसे लग रहा है, आइए देखते हैं। टाटा मोटर्स वीकली चार्ट में अभी भी अगर आप देखोगे बुलिशनेस नहीं दिखा रहा है। तो जब तक कुछ ऐसा नहीं होता है, मैं लेवल्स भी बता देता हूं, ये पॉइंट के ऊपर, ओके, 632 के ऊपर जब तक कोई पावरफुल वीकली कैंडल नहीं बनती, मैं कहूंगा टाटा मोटर्स में अननेसेसरली हाथ मत डालना। HSCL देखते हैं, हिमाद्री स्पेशलिटी। जो बू आनी थी वो ऑलरेडी आ गई है। अब अगर आप ट्रेड करोगे तो ये कंसोलिडेशन में फंस जाओगे और ये अच्छा खासा 8-10 दिन चलने वाला है। तो हिमाद्री को अब लेने का सही टाइम नहीं है, ये नीचे जाएगा समवेयर अबाउट 155 के पास आके जब बुलिशनेस दिखाएगा तब आपका 170 का पहला टारगेट और 180 का दूसरा टारगेट होना चाहिए। तो फिलहाल हिमाद्री नहीं, क्योंकि एक बड़ी मूव ऑलरेडी निकल गई है। और बंधन बैंक देखेंगे हम, बंधन बैंक का भी वीकली में एनालिसिस करेंगे। बंधन बैंक अगर आपको लेना ही है, पहले तो क्या है कि ये डाउन ट्रेंड में ही है, आप देख सकते हो। मैं नहीं कहूंगा इसके अंदर ये करना, क्योंकि मोर और लेस ये आप देखोगे डाउन ट्रेंड में है। मुझे चाहिए कि एटलीस्ट बंधन बैंक 280 के ऊपर क्लोज हो जाए। और चांसेस है, चांसेस 50-50 है। तो मैं कहूंगा अगर आप 200 के 80 के ऊपर भी लोगे ना, 320 तक आप आराम से कमा सकते हो। बट फिलहाल के लिए नहीं। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी एक बुलिश रैली आ चुकी है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां पे 250 के ऊपर अगर चला गया तो नेक्स्ट बुलिश रैली 280 और 320 पे ले जाएगी। बट ये बहुत रिस्की है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रहेगा जहां पे मार्केट एक बड़े डाउन ट्रेंड से बंधन बैंक अप ट्रेंड में जा रही है। बट यहां से पहला ओरिजिनेशन होगा अप ट्रेंड का, बट जो ज्यादा रिस्क लेगा उसको ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि 250 के ऊपर अगर आपने लिया तो 280 320 आपका हार्डली 1.5-2 महीने में आ जाएगा। तो ये हो गया आज का एनालिसिस। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट। और कल मैं एक जस्ट पन्ना खोलने वाला हूं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। तो अगर आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली कल पूरा का पूरा वीडियो देखना। थैंक्स अ लॉट। मैं मिलूंगा आपको अब कल और मंडे को अच्छा खासा और एक एनालिसिस के साथ।